विशाल नाम है मेरा। विशाल जी, ये बताइए कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है, युद्ध करने के लिए। तो क्या लगता है कि भारत इतना सक्षम है कि दोनों को पटकनी नहीं दे सके? अरे क्यों नहीं दे सकता, वो तो सिंपल है, कभी भी करवा लो। इसे इंटरनेशनल मुद्दे से हटा के वैसे भी जमीनी स्तर पे करवा लो तो हमारी सेना से अलग हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे भाई हैं जितने बैठे हैं वो भी सेना के बराबर ही है। टेंशन वाली बात नहीं, कभी भी कर ले। हम खुद पाकिस्तान को, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं, अकेला जिम्मा लेता हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश उड़ा देगा पूरे पाकिस्तान को, कभी भी लड़ाई हो जाए। हाँ जी, एक बार खुली छूट तरफ करवा दो। जिस दिन हिंदूवादी बात रखने पे तो जेल में डाल देते हैं आजकल। अगर एक बार छूट दे दी जाए तो फिर बताते हैं हम क्या चीज है। फिर हम अपनी बात रखते हैं, हमें तुरंत जेल में बंद कर देते हैं। इससे अच्छा हम शांति रहते। क्या करें, सरकार को गाली देते हैं, खुलेआम गाली देती है। अभी वो लड़की वायरल हो रही है, क्या मानने उस लड़की को, पूरी जीती जागती साजिश है। वो अपना एड्रेस तक की दे रही है लड़की, कागज आधार कार्ड कितने की चेंज करवाऊं मैं, मेरे साथ चलो उत्तर प्रदेश में, डेट ऑफ बर्थ छोड़ो, एड्रेस तक का चेंज करवाऊं। वो नाबालिग बता रहे हैं, उसकी कितनी शादियां हो रखी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो भारत में अवैध लोग घुसते हैं, भारत में ऐसे कौन से लोग बैठे हुए हैं जो उनको एकदम से, मतलब जो विदेशी लोगों को एकदम से आधार कार्ड और आईडी प्रोवाइड करते हैं? वो हमारे सभी, देखो सुनो, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये बात सत्यता है। सभी के लिए नहीं बोल रहा, पर जितने भी हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम में ही पाए जाएंगे। हमारे देश के जो मुसलमान है खारी यहाँ का है, और वो गुणगान करते पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसी कंट्री के। हिंदुस्तान में रह के कम से कम जिसका नमक खाया है, कम से कम उसका तो भाई नमक हरामी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? हमारे हिंदुस्तान में रह के तुम उनका साथ दे रहे हो, उनका सफाया जब तक नहीं होगा, जब तक कुछ भी शांत नहीं होगा, ये ऐसे ही होता रहेगा। गद्दार तो हमारे घर घर में बैठे हैं, सरकारी दायरे में हिंदुस्तानी बन के बैठे, जब तक वो ठीक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जमीनी स्तर से पहले सफाया करना पड़ेगा सरकार को। मेन चीज ये है कि जो आदमी इन विदेशी घुसपैठियों को और कुछ ही दिन के अंदर हिंदुस्तान में आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, क्या वो जो आईडी प्रोवाइड करने वाले हैं वो क्या देशद्रोही नहीं है? देशद्रोही है, सिंपल सी बात है। वो जब देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं तो वो देशद्रोही तो कहलाएंगे ही, वो क्यों नहीं कहलाएंगे? उनके लिए सजा ही नहीं बना रहे, बताओ क्या करते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए सजा क्यों नहीं बन पाती, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या है आपका अनुमान? इसका रीजन तो हमें सिंपल सा दिख ही रहा है, सरकार के दायरे में तो सब है, ये ऐसी बात तो है नहीं कोई काम छिपके होता है, नजर में तो आते हैं। उनको तुरंत ये चीज बंद करानी चाहिए, उनके लिए सजा बनानी चाहिए। बिल्कुल, आप बताइए सर, यही जो आईडी प्रूफ बना देते हैं, आधार कार्ड बना देते हैं, उनके लिए क्या कहना है कि जो ये घुसपैठियां आते हैं और उनको प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रोवाइड करने वाले लोग हैं कौन? पैसों में बिके हुए हैं या क्या कर रहे हैं? ये अधिकतर तो बांग्लादेशी घुसा हुआ हमारे देश के अंदर। इस पे सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। जितने भी घुसपैठिया बैठे हैं, 1 के 4 होते हैं, 4 के 40 हो जाते हैं। और हिंदू 45 साल का, 50 साल का युवा रहता है, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वो 45 साल की उम्र में बाबा बन जाते हैं। संख्या बढ़ा रहे हैं, संख्या बल देख लो। आज हिंदुस्तान से कई प्रदेश गायब हो गई, कई जिले गायब हो गए, 150 से 200 तहसील गायब हो गई, मुस्लिम राष्ट्र हो चुका है, कई जगह पलायन हो गए। तुम्हारे कश्मीर कब्जा लिया, बांग्लादेश कब्जा लिया, असम में तुम्हारा हैदराबाद देख लो, कहीं भी मुसलमानों की आबादी बढ़ती आ रही है, 1 के 40 होते जा रहे हैं। और हिंदू यहाँ भाईचारे में, जातियों में बटा हुआ है। और कुछ ऐसे नेता हैं जो डरपोक नेता हैं, बुजुर्ग नेता बनाए जाते हैं। बीजेपी की सरकार है, मैं कहना चाहूंगा आपके साथ, यहाँ बीजेपी में जिनका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है उसको नेता बनाया जाता है। हम जैसे युवा को जिम्मेदारी दे दी जाए, बांग्लादेशी कोई नहीं बचेगा, 24 घंटे में बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। जितनी सीमा पे जमीन कब्जा रखी है पाकिस्तान की, वो जमीन कब्जा मुक्त करा देंगे। युवा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जो पहले राजा महाराजाओं में युद्ध लड़ते थे, युद्ध लड़ने की क्षमता होती थी, वही स्तर है कि युद्ध स्तर पे आदमी लड़ता है तो ये भी एक दमदार सीढ़ी होनी चाहिए। युद्ध के लिए घोषणा करने के लिए उसके लिए बहादुरी और दिलेरी होनी चाहिए, वही जरूरी है। उससे पहले कुछ नहीं होगा, बिगड़ दमदारी के युद्ध नहीं होगा। आज के हमारे रक्षा मंत्री जी बुजुर्ग हैं, हम जैसे युवा साथियों को मजबूती से लिया जाए, और जब संसद में, लोकसभा में मजबूत आदमी पहुंचे जाएं, जब मुद्दा मजबूती से रखा जाता है, सब जाके संविधान पद पे जाके जिम्मेदार बन जाते हैं, सीधे बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। जब तक कुछ नहीं बनते, जब तक वो हिंदूवादी रहते हैं, उसके बाद में समानता आ जाती है उनके अंदर। अच्छा, ये घुसपैठी को बसाने का भारत में क्या कारण हो सकता है?
क्यों वो घुसपैठियों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम आबादी को दूसरे देशों से भी बुला के उनको भारत का नागरिक साबित करना चाहते हैं? यह मुसलमानों का एजेंडा है। हर जिस मदरसे में 5 बार नमाज होती है, हिंदुओं को काफिरों को मारने की साजिश होती है और यही पढ़ाया जाता है, संख्या बढ़ाइए, कब्जा करिए और काफिरों को मारिए, और कुछ नहीं। बस खाली संख्या जो बढ़ाने वाले हैं, मुस्लिम आबादी जुड़ी हुई है सटीक, उन प्रदेशों में उनकी आईडी बनती है, उन प्रदेशों से दिल्ली, यूपी, पंजाब जहाँ भी रहे। डिवाइड होते हैं, हर जगह डिवाइड होते हैं, पर आते ये हैदराबाद मतलब डेमोग्राफी चेंज करनी है, मतलब डेमोग्राफी चेंज करनी है और 100% करके रहेंगे। प्रशासन, बस सरकार, पुलिस प्रशासन और मिलिट्री की वजह से बस बचा है। मुस्लिम राष्ट्र बनाने में उनको 20 साल लगेंगे, कोई नहीं बचा सकता उनको। और जो जिस तरह से इनकी आबादी, उनका आबादी बढ़ाने का रीजन क्या है? उनका ये जितने सिर बढ़ेंगे, जितना आबादी बढ़ेगी, वो सनातन पे काम करेंगे। सनातन तो उनका मतलब मकसद है उसको पूरा करेंगे। नहीं, हाँ, सनातन पे काम करने का मतलब है वो सनातन को खत्म करने का उनका मिशन है कि पूरे देश में इस्लामिक देश बनाना। और उनको आपने देखा होगा, उनकी कभी कुरान कहीं खुलेआम में नहीं बिकती देखी। उनकी कुरान पर्सनल मस्जिदों में मिलती है। उनको ये दिखाया था, हिंदुओं को मारो, काफिरों को मारो, बस खाली यही एजेंडा है उनका और कुछ नहीं है।